हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी मोस्ट अवेटेड ड्रेस थी जो मुझे रिक्रिएट करना थी। ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल थी क्योंकि अभी तक मैंने कभी भी ड्रेस को रिक्रिएट नहीं किया है। मैंने इंस्पायर्ड होके तो ड्रेसेस और ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इसको कॉपी किया है। और आप एंड में देखेंगे कि मैंने जो क्रिएट किया है वो कैसा है, और आप मुझे आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे मेरे कमेंट्स में। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरी वीडियोस और ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिक्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैब्रिक हंटिंग। तो हमें 4 फैब्रिक लेना थी, जो पजामे के लिए, कुर्ते के लिए, श्रग के लिए एंड दुपट्टे के लिए। तो हमें सबसे पहले श्रग के लिए अपना फैब्रिक लेना है। तो ये मुझे बहुत आसानी से एक ही दुकान पे मिल गया था, जिसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल सॉफ्ट सा था। अब ये ऑरेंज जो पट्टी है, इसकी लेस हमें नहीं मिल पाएगी, तो हमको एक फैब्रिक ही लेना पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की थी कि ये जो ऑरेंज कलर था वो परफेक्ट नहीं मिल रहा था। या तो फैब्रिक मिल रहा था या तो कलर नहीं मिल रहा था। और दुपट्टे का भी यही प्रॉब्लम था कि हमें डॉटेड दुपट्टा मिल तो रहा था, पर किसी में बॉर्डर थी, पर यह फैब्रिक हमारी मर्ज़ी का नहीं था। तो फिर मैंने कुर्ते को भी हंट करा, तो फिर कुर्ता हमें मिल गया था, इजीली मिल गया था। अभी तक हमें दुपट्टा और हमें ये ऑरेंज जो आउटलाइन की हुई है इस ड्रेस में वो नहीं मिली है। कुर्ता हमें मिल गया है। काफ़ी कलर्स थे इसमें और बहुत आसानी से ये हमको मिल गया था। अब लेसेस हैं, लेसेस मैंने देखी हैं, तो ये लेसेस काफ़ी मशक्क़त के बाद ये हमें लेस मिली थी, और दूसरी लेसेस हम ढूंढ रहे थे वहाँ पे, फिर हमको ये लेस भी मिली। और पाइपिंग के लिए मैंने ये डोरी ले ली है। तो अब सारे फैब्रिक मैं आपको शो करूँगी। ये मेरा श्रग का फैब्रिक है, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि दुपट्टा भी मैं इसी का ही बनाऊँगी। और ये मेरी अंदर वाली कुर्ती का फैब्रिक है, जो बिल्कुल सेम मुझे मिल गया था, और ये टिशू भी कहलाता है। और ये मेरे पजामे के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, और इसको मैंने चुनवाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो इसमें पजामा है वो चुना हुआ है। और मैं ये इसके इनर के लिए भी यूज़ करूँगी अपनी कुर्ती के लिए। और ये जो पट्टी के लिए, ऑरेंज पट्टी के लिए मुझे ये फैब्रिक मिल गया था। सैंटून मुझे चाहिए था, पर ये कलर सैंटून में नहीं मिला था, तो मैंने क्रैप ही ले लिया था। ये लेसेस हैं, जो मैंने सिर्फ 2 लेसेस ली हैं, और उसको मैं एक के बाद एक सीक्वेंस में लगा के और अपनी स्लीव इस तरह से मैं बना लूँगी, क्योंकि ये मुझे सेम, ऑलमोस्ट सेम मिल ही गई थी दोनों लेसेस। और अब हमारी डोरी है, तो ये पाइपिंग की डोरी बनाने में काफ़ी मेरा टाइम कंज्यूम होता, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इसकी डोरी ले लूँ। और डोरी मैंने अपने श्रग के कपड़े से मैच करके ली थी। देखिए, इतनी पतली डोरी मैंने पाइपिंग की तरह ली है। अब मैं आपको अपने कुर्ते का मेजरमेंट बता दूँ। ये पहले मैं लाइनर कट कर रही हूँ। लाइनर मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट करा है, जो मैंने आपको स्क्रीन में शो कर दिया है। ये मैंने आपको अपना मेजरमेंट शो करा है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत लूज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कुर्ती काफ़ी लूज़ थी, और इसकी मेजरमेंट की एग्जैक्ट इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए भी लूज़ ही कुर्ती बनाई है, तो इसका मेजरमेंट मैं ले रही हूँ, और इसको ड्राफ्ट करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। ये लाइनर कुर्ती है, तो मैं इसमें कैनवास यूज़ नहीं करूँगी नेक के लिए। मैं डायरेक्ट इसमें ही ड्राफ्ट करूँगी अपना नेक, और अपने मेन फैब्रिक में अटैच करके मैं इसको जोड़ दूँगी। ये मैंने शेप ले लिया है जो हमारे कुर्ते का नेक का शेप था, और ये सारे कर्व लेके, आर्म होल लेके मैं कुर्ती को कट कर दूँगी। अब मैंने लाइनर कुर्ती को मेन फैब्रिक पे रख कर इसको भी कट कर लिया है, और ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं अपने श्रग पे काम करूँगी। अब इसका मेजरमेंट मुझे अंदाजे से ही लेना था, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस और सारे इसके पिक्स निकाल के देख लिए थे कि इसका दामन कितना होगा, लेंथ कितनी होगी। तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि इसका दामन जो हम 12 लेते हैं, ये 14 मैंने ले लिया था। ये देखिए, और ये डबल करा हुआ है। आगे का श्रग है ये, जो आगे से ओपन है। इसमें शेप बिल्कुल भी नहीं डलेगा किसी में भी, क्योंकि सिर्फ मैं आर्म होल इस पर कट कर रही हूँ, क्योंकि ये सब स्ट्रेट जो आउटलाइन की हुई है ऑरेंज फैब्रिक की, वो स्ट्रेट ही है, क्योंकि वो कर्व में नहीं लगेगी।
तो सारा का सारा स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आर्म होल और नेक कटेगा। फ्रंट के नेक के लिए ये जो शेप है तो मैं इस पे कर्व काटूंगी, क्योंकि मैंने इसमें कैनवास यूज़ करा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करती तो मेरा फैब्रिक काफ़ी नरम था और इससे ऊपर नीचे हो सकता था, और ये मेरा फ्रंट था तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने इसके लिए कैनवास ही यूज़ करना ठीक लगा मुझको। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है, जैसे हम नेक लगाते हैं अपनी कुर्ती में उस तरह से ही मैंने लगाया है। पर ये जो मैंने इसकी चौड़ान जो काटी है कैनवास की, वो मैंने अपनी जो पट्टी दिख रही है वीडियोस में उसके ही अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट किया है। अभी मैं इसको स्टिच करके कट करके इसको पलट लूँगी। इसको फोल्ड करके स्टिच करने से पहले मैं आगे की पट्टी लगाऊंगी सबसे पहले, और जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऑल ओवर कुर्ती में इसी तरह से पट्टी लगाई है। इवन दुपट्टे में भी मैंने इसी तरह से पट्टी लगाई है। तो आप बस ये तरीका देख लें, क्योंकि मैंने हर बार शो नहीं करा है, वीडियो इतनी लंबी हो जाती। तो ये मैंने अपनी पट्टी स्टिच करके कट करके और मैं इसको सी लूँगी। पहले मैं ये सीधी वाली पट्टी सीऊँगी, फिर मैं आगे जो मेरा नेक है उसकी पट्टी कर्व कप पे सीऊँगी। और ये पाइपिंग मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दी है ताकि ऊपर से मुझे पाइपिंग लगाना नहीं पड़े। पहले मैं इसको डालूँगी और इसको स्टिच कर दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा आगे से इसका लुक आ जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट का राउंड शेप है जो नेक का मैंने कैनवास कट करके बनाया है। तो इसमें हम थोड़ा केयरफुली ही स्टिच करेंगे, रुक रुक के, क्योंकि ये राउंड शेप है और अगर थोड़ा सा भी खिंच जाएगा तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरा स्टिच हो गया है आगे का और पीछे का। अब ये जो अरेबी पट्टी मैंने काटी है वो मैंने अपने बैक नेक में लगाने के लिए काटी है, और ये अरेबी पट्टी मैं अपने आर्म होल वाले जो ओपन एरिया है वहाँ पे भी इसी तरह से अरेबी पट्टी कट करके ही लगाऊंगी। उसमें मैं आपको शो इसलिए शो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें शो कर दिया है। तो आर्म होल भी मैं इसी तरह से बैक नेक की तरह स्टिच करूँगी। बैक नेक हमारा रेडी हो गया है। अब जो साइड्स में हमारी कुर्ती श्रग में जो डोरियां बनी हुई हैं, जो साइड में से डोरियां दिख रही हैं चौक में, तो मैं उसको लगाऊंगी। ये आर्म होल है और आर्म होल के साइड में ये जो एरिया है मैं इसमें मार्क कर रही हूँ कि मुझे लूप्स कहाँ लगाना है, क्योंकि लूप्स मैं अंदर ही लगाऊंगी ताकि ऊपर से वो दिखे नहीं। तो पट्टी के अंदर मैं उसको लूप्स को स्टिच करूँगी। अब आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से उसको अंदर स्टिच करा है। तो सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक में अपनी डोरी को इक्वली काट कर मैं इसको इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये मेरी सीक्वेंस में मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर मैंने जो पट्टी जैसे लगाई थी उसी तरीके से मैं इसे रख कर और इसको ऊपर से स्टिच कर दूंगी। और तो इस तरह से हमारी जो जितनी भी लूप्स हैं वो अंदर चले जाएंगे, और फोल्ड करके मैं और कट करके फोल्ड करके फिर मैं स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारा काफ़ी फिनिशिंग का काम दिखेगा। ये देखिए, ये आगे से इस तरह से दिखेगा और चारों तरफ मैंने ये लगाए हैं क्योंकि हमारे आर्म होल के नीचे हिस्सा पूरा खुला रहेगा, उसमें डोरियां लगेंगी, स्टिच नहीं होगा। तो ये मैंने पट्टी इसकी लगा दी है। देखिए, तो ये स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए मैंने दोनों तरफ लगा दिए। अब ये आर्म होल का हिस्सा है तो ये वैसे ही मैं जैसे मैंने नेक स्टिच करा था और उरेबी पट्टी मैंने ली है। उरेबी पट्टी आपको पता होगा कि कपड़े को तिरछा करके काट के उसकी पट्टी निकालें तो वो उरेबी होती है। तो ये राउंड शेप की वजह से हमको उरेबी लेना होता है। तो गला भी हमारा राउंड था और आर्म होल भी राउंड था, तो मैंने इसमें उरेबी पट्टी लगाई है। बाकी मैंने हर जगह सीधी पट्टी लगाई है। अब मैं आपको अपनी गोल्डन कुर्ती का नेक का ट्यूटोरियल दूंगी। तो मैंने इस तरह से अपने लाइनर को रख कर उसको स्टिच कर लिया है और इसको कट कर लिया है। आप ये ध्यान रखें कि इसको आप अटैचमेंट से अटैच कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये मेरी स्लीव्स हैं, ये मैंने अभी 18 इंच की लेंथ ली है क्योंकि मुझे आगे दूसरा ऐड करके कपड़ा फिर मैं उस पर लेसेस लगाऊंगी। तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये मेरी स्लीव्स हैं। ये देखिए मैंने इसे 7 इंच का फैब्रिक लगाया और इसके पीछे मैंने लाइनर भी लगाया क्योंकि लेसेस लगने में इतने पतले कपड़े में बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए ही मैंने इसमें लाइनर लगाया है। अब मैं ये लेसेस इस तरह सीक्वेंस में लगाती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी। और ये बहुत सारी लेसेस थी, इसको लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मुझे फिनिशिंग भी चाहिए थी और हर लेस पे 2 स्टिचेस हो रही थी। तो ये काफ़ी स्टिचिंग थी। ये देखिए, और जो मैंने जोड़ लगाया है उसको मैंने इस लास्ट वाली लेस से कवर कर दिया है। अब हमारी जो लेसेस की
ये जो लंबाई थी वो 8 इंच तक लेसेस आ रही थी और मैंने उसी तरीके से 8 इंच तक लेसेस ली थी। देखिए कितनी सारी स्टिचिंग है। अब मैं इसको स्लीव्स को क्लोज कर दूंगी और अपनी कुर्ती में लगा दूंगी। मैंने पूरी कुर्ती रेडी कर ली है और इसको स्लीव्स को भी लगा दिया है। अब ये देखिए हमारी कुर्ती कितनी अच्छी लग रही है। इसका मैंने ट्यूटोरियल पूरा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये नॉर्मल कुर्ती की तरह ही बनेगी, इसलिए मैंने आपको सिर्फ स्लीव्स का ही बताया है। तो अब हम इसके बॉटम पे काम करेंगे जो क्रैश करा हुआ है। तो मैंने ये अपना फैब्रिक क्रैश करवा लिया था। तो ये देखिए ये कॉटन सिल्क है ये मेरा फैब्रिक, और मैंने इसको इस तरह से खोला है और काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है इस क्रैश को खोलने में। पर ये जो क्रैश होके आता है वो काफ़ी ही, देखिए कितना ज़्यादा इसको ये सिकुड़ रहा है। तो जो कॉर्नर्स होंगे मैं इसको आयरन कर लूँगी क्योंकि मुझे इसको कट करना है पजामे के लिए। और इसके काफ़ी मैंने शल खोल दिए हैं इस तरह से प्रेस करके, ताकि मैं इसको अच्छे से काट पाऊँ। हमारी लेंथ ले लूँगी मैं, मेरी लेंथ है 40 और एक्स्ट्रा 4 इंच ले लूँगी क्योंकि मेरा नेफा भी मोड़ना है और नीचे से भी फोल्ड करना है। अब फोल्ड लेंथ लेने के बाद मैं उसको अपनी लेंथ निकाल के कट कर लूँगी और उसको 2 पीसेस में कर लूँगी। अब मैं 2 पीसेस में इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरे 2 पाँचे हैं और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके और अपनी कटिंग कर लूँगी। ये मैं 3 इंचेस नेफे के लिए ले रही हूँ और ये मेरा सीट का पार्ट है तो मैं 14 इंचेस ले रही हूँ क्योंकि शलवार में हम लोग 14 इंच ही लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा लूज़ ही रखा है क्योंकि ये छोटा ना हो जाए, क्योंकि ये क्रैश का है तो इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा ही ले रही हूँ हर मेजरमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट करके और इसको मैं कट कर लूँगी और ये दोनों तरफ का ही कट कर रही हूँ। अब ये जो मेरा कट पार्ट है मैं इसको दोनों तरफ से स्टिच कर दूँगी इस तरह से। देखिए एक तरफ ये मैं स्टिच कर दूँगी और अपोजिट साइड में मैं स्टिच कर दूँगी। ये बहुत इजीली ये सिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा स्टिच करने में। स्टिच करने के बाद ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। इसको इस तरह से ओपन करके ऊपर का मैं इसका नेफा मोड़ लूँगी। अब इसके बाद हमारी एक ही स्टिच रह गई है जो नीचे से पूरा ओपन है। ये मैं इसको उल्टा करके पूरा एक स्टिच लगा दूँगी, 2-2 मैं फेर दूँगी लाइन्स इसमें, ये ताकि ये मजबूत हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है पूरी। इसको स्टिच लगाने के बाद हमारा पजामा पूरा रेडी हो जाएगा और नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो पिको भी करवा सकते हैं नीचे। ये मेरा दुपट्टा है जो मैंने इस पे पूरी पट्टी लगाकर रेडी कर दिया और मैं इस पे आयरन कर रही हूँ ताकि मेरी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाए। और ये मैं इस पे दुपट्टा मैंने बना तो लिया था और फिर मैंने डिसाइड किया जो मेरे पास लेस है उसके जो ये छोटी छोटी केरियाँ बनी हुई हैं उसको मैं कट करके पीसेस अलग अलग छोटी छोटी करके और मैं इस पे स्टिक करूँगी फैब्रिक ग्लू से। ये देखिए मैंने कट कर ली है। ये हमारा दुपट्टा बिल्कुल सेम लग रहा है, अगर हम जो ढूंढ रहे थे वो इतना सेम भी नहीं था, पर ये मुझे आइडिया आया कि मैं दुपट्टे का क्या करूँ, तो फिर मुझे यही लगा कि देखिए मैंने ये पास पहले पेन से लगाया है, फिर मैं ग्लू लगाऊंगी और पूरे अपने दुपट्टे पे ये छोटी छोटी केरियाँ अपनी लेस को यूज़ करके लगाऊंगी। और ये काफ़ी अच्छा ग्लू होता है, इससे स्टोन भी चिपक जाते हैं, तो ये फैब्रिक के लिए तो और भी अच्छा रहेगा और ना ये धुलने के बाद भी ये नहीं निकलता है। तो ये मैं इस तरह से अपने पूरे दुपट्टे पे लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम हुआ है लगने में। देखिए मैं लगाती गई, फिर मेरा ये दुपट्टा कंप्लीट हो गया। अब मेरा ड्रेस पूरा रेडी है। ये मेरा श्रग है। अब जो साइड में लूप्स हैं मैं पहले उसमें डोरियां डालूंगी और डोरियां डालने के बाद में इसमें जो लटकन मुझे बनाना थे मैंने बाद में बनाए, क्योंकि इसमें अगर फिर पहले बना देती तो वो अंदर नहीं जाते, इसके तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सारी डोरियां। ये बहुत सिंपल है, इसको आप जैसे शूज़ में जो लेस डालते हैं इसी तरह से इसको जिगजैग फॉर्म में आप इसको डाल दें, फिर इसमें लटकन बना लें। तो फाइनली ये मेरे ड्रेस का फाइनल लुक है जो आप देख सकते हैं। काफ़ी सिमिलर बना है। वैसे मैंने खुद बनाया है तो मैं जज नहीं करूँगी अपने आप को, आप ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये जो दूसरी फुटेज है ये मेरे बनाई हुई ड्रेस की है और ये जो मेन करीना कपूर का जो ड्रेस है उसकी है, और मैंने इसको थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी इसके वीडियोस की, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से शो कर सकूं मेरा क्रिएशन कैसा है। तो अगर आपको मेरी ड्रेस का फाइनल लुक पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे फीडबैक दें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो थी इस ड्रेस को बनाने में वो मेरी वसूल हो गई है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।